बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस 6415 लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर्टसी ये स्लाइड्स बनाई हैं महमूद बशरत फैल ने। वेलकम ऑल, आप सबको मैं खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से कोर्स को शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस 6415 को कवर करेंगे। इसमें हमारा जो मेजर पर्पस है आज के लेक्चर का, उसमें हमने कवर करना है अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। देन हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। फिर हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन टीचिंग प्रैक्टिस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे टीचिंग फाइनल लेसन्स। देन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस कंपोनेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर अ रिटन लेसन प्लान। उसके अंदर मेजर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको 8 नजर आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। लाइक preliminary section of a lesson plan, objectives of the lesson, introduction of the lesson, AV8 इनके audio visual aids, teaching method, procedure of lesson presentation, 7 recapitulations, 8 homework. Then next line criteria for assessment and feedback for lesson presentation डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 मेजर पॉइंट्स होंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, नंबर 4 यूज ऑफ एविएट्स, नंबर 5 टीचिंग मेथड्स, नंबर 6 प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, नंबर 7 रिकैप्चुलेशन, नंबर 8 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 9 कॉन्फिडेंस एंड नंबर 10 इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, लाइक लेसन ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, लर्निंग रिसोर्स रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशंस। फिर ये तमाम परफॉर्मा हम उर्दू में भी डिस्कस करेंगे। फिर आपके साथ लिंक शेयर करेंगे जहां से आप अपनी सॉफ्ट बुक मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा और लिंक में भी दे दूंगा और वीडियो लिंक में भी शो कर दूंगा। और इस लिंक को यूज करते हुए भी आप 6415 की जो बुक है उसे डाउनलोड कर सकेंगे। देन हम कंपोनेंट ऑफ अ लेसन प्लान डिस्कस करेंगे डिटेल में, लाइक प्राइमरी सेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। उसके अंदर ये एग्जांपल्स स्टडी करेंगे हम, उर्दू की और इंग्लिश सैंपल। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ लेसन प्लान में टीचिंग मेथड्स, एवीआर, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये कुछ सैंपल स्टडी करेंगे हम इससे रिलेटेड उर्दू और इंग्लिश में। देन कंपोनेंट ऑफ अ लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमने चेक करना है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, कोर्स बुक्स फॉर एग्जांपल, इसका पार्ट बनेगी। ये एक एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिव, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। देन उर्दू परफॉर्मा का सैंपल है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान में 8 पॉइंट होगा, रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे हम, और होमवर्क किस तरह से हम असाइन करेंगे। फिर इंग्लिश का सैंपल देखेंगे, इससे रिलेटेड रिव्यू, रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। फिर उर्दू का देखेंगे, जैसे आधा तो फीस कार। फिर हम क्राइटेरिया स्टडी करेंगे जो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट फीडबैक ऑन अ लेसन, जितने 9 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन रिपीट कर दूंगा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, एवीएट, टीचिंग मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, रिकैप्चुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो अहम परफॉर्मेंस है वो आपकी है, प्रैक्टिस से आपको चीजें आएंगी। लेसन ऑब्जेक्टिव, फिर लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये स्टडी करेंगे। देन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये डायग्राम। फिर अदर, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। देन 5 एलिमेंट्स फॉर राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें टाइम, हु, बिहेवियर, ऑब्जेक्ट, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस, कंडीशंस। देन एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी के लिहाज से, जिसमें
3 डोमेन्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फिर पूरा चार्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी का स्टडी करेंगे इस डायग्राम को। फिर टीचिंग मेथड्स स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर टीचिंग मेथड में एनालॉजीज क्या है ये डिटेल में स्टडी करेंगे। देन टीचिंग मेथड क्या है, डिफरेंट टीचिंग मेथड यहाँ पे जैसे लेक्चर, शोइंग, टेलिंग, वर्क एग्जांपल्स हैं, इंटरेक्टिव लेक्चर, ये तमाम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, देन स्टेप्स फॉर सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, उसका एग्जांपल फॉर सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या है। फिर हम एग्जांपल्स फॉर सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट। फिर एक्सरसाइज करेंगे एक। फिर एवी एड से रिलेटेड ये चार्ट स्टडी करेंगे। देन क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स कैट्स क्या है, फिर क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स की डिटेल्स, और हमारा जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले अभी हमने तमाम ओवरव्यू डिस्कस किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, develop lesson plans for teaching using appropriate instructional methods and techniques। आपने क्या करना है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, 6415 का शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रोग्राम। आपने लेसन प्लान्स जो भी इससे पहले कोर्स ऑनलाइन में डिस्कस किए, आगे भी डिटेल में बताऊंगा। पहले भी बहुत कोर्सेज में आप लेसन प्लान्स किस तरह से बनाते हैं ये सीख चुके हैं। आपने टीचिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट यानी कि आपने मुनासिब इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करते हुए, इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी कि टीचिंग मेथड यूज करते हुए आपने लेसन प्लान बनाने हैं और अपनी टेक्निक्स बतानी है कि आप उसमें कौन से मेथड यूज करेंगे और कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे। फिर इम्प्लीमेंट लेसन प्लान फॉर इफेक्टिवली डिलीवरिंग द कंटेंट टू स्टूडेंट्स। आपने जो लेसन प्लान बनाने हैं उसको इफेक्टिवली डिलीवर करना है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट टू स्टूडेंट। फिर रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, आपने टीचिंग प्रैक्टिस के ऊपर रिफ्लेक्शन देनी है कि आपने क्या सीखा, किस तरह से प्रैक्टिस की। जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उसकी आपने रिफ्लेक्शन लिखनी है। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स के एसएलओस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और उनकी नीड्स देखनी है कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, एस्टैब्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट टू मीट द कोग्निटिव एंड इफेक्टिव नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। आपने एस्टैब्लिश करना है लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरह से जो उनकी कोग्निटिव यानी कि मेंटल इंटेलेक्चुअल जो नीड्स हैं और इफेक्टिव नीड्स ऑफ चिल्ड्रन हैं उसको आप के मुताबिक लर्निंग एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करें। इससे रिलेटेड हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को डिटेल में स्टडी करेंगे, आपने पहले किया भी होगा, आपका यहाँ पे रिकैप हो जाएगा। नेक्स्ट है यूटिलाइज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। आपने मुनासिब टेक्निक्स यूज करनी है ताकि आप असेस कर सके स्टूडेंट्स की लर्निंग, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे, उनकी लर्निंग हो भी रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लाइक जैसे होमवर्क है, रेक्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, वो आपका लेसन प्लान का पार्ट है। नेक्स्ट, यूटिलाइज फीडबैक फ्रॉम ऑफ दी स्कूल टीचर इन अ नॉन डिफेंसिव मैनर। आपने फीडबैक लेना है स्कूल के टीचर से डिफेंसिव मैनर, ये नहीं कि वो अपने आप को यहाँ से आप अपने आप को बचा रहे हो। पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव है, क्रिटिक करना है, आपने एक्चुअल फीडबैक लेना है उनसे। नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद स्कूल टीचर्स एंड कम्युनिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपने स्कूल टीचर्स और कम्युनिटी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें और प्रोफेशनली फर्दर परफॉर्म कर सकें। कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस के। नंबर वन वर्कशॉप, नंबर टू टीचिंग प्रैक्टिस और नंबर थ्री लेसन, फाइनल लेसन प्रेजेंटेशंस। पहला जो वर्कशॉप है वो आपके लिए कंपलसरी है, जो आपकी कंटिन्यू है, वर्कशॉप अटेम्प्ट कर रहे हैं विद लेसन प्रेजेंटेशन ऑन गूगल ड्राइव। वर्कशॉप के बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए कम से कम आपके वर्कशॉप में, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग टाइम, और टोटल 6 दिनों की वर्कशॉप में। अगर उससे कम होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको आउट कर देगा और आप फेल हो जाएंगे और कंसिडर नहीं किए जाएंगे, या आपका RW लग के आ जाएगा, जिसका मतलब है रीपेयरिंग वर्कशॉप्स। आपने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, साथ में आपने लेसन प्लान, लेसन प्रेजेंटेशन बनानी है,
उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बता दूंगा कि आपने किस तरह से, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता गूगल ड्राइव यूज करनी है, वहां पे फोल्डर बना के अपनी प्रेजेंटेशन पहले रिकॉर्ड करके कहीं पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्राइवेट भी अगर स्कूल जाते तो ठीक है, नहीं भी जाते तो घर पे भी आप अपने जो वीडियोस लेसन प्लान होंगे वो बना के उनके ऊपर हमने एक्ट करना है कि आप किस तरह से लेसन बनाएंगे और किस तरह से आप एक्ट टीचिंग की एक परफॉर्मेंस करेंगे। उस वीडियोस को आपने गूगल ड्राइव में रख के वहां से लिंक कॉपी करके अपने पोर्टल में अपलोड करना है। और ये काम आपने ड्यूरिंग वर्कशॉप ही करना है, यानी कि इन 6 दिनों के अंदर ही आपने ये काम परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है टीचिंग प्रैक्टिस। उम्मीद है मुझे आपको कंपोनेंट 1 वर्कशॉप क्लियर है, मुझे इसके बारे में रिस्पॉन्स करें, फिर मैं आपको सेकंड कंपोनेंट एलेबोरेट करूं। जी, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है वर्कशॉप 1 कंपोनेंट के बाद सेकंड कंपोनेंट टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस क्या है? इन एनी प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट, आप यानी कि जो टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स जो आपका 6 और 1 5 है, उसमें आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक स्कूल में कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस ड्यूली साइंड विद स्टैम्प ऑफ स्कूल। आपने कंप्लीशन के बाद जो प्रैक्टिस करेंगे किसी भी स्कूल से, प्राइवेट या पब्लिक से, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मस्ट लेना है जो साइन हो और स्टैम्प हो फ्रॉम स्कूल्स। और आपने 35 लेसन प्लान्स बनाने हैं जो एनी 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीचिंग प्रैक्टिस का, ये जो आप 35 लेसन प्लान्स बनाएंगे, 35 लेसन प्लान्स बनाएंगे, ये टाइप फॉर्म में होने चाहिए फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट्स। जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं वो टाइप फॉर्म में होंगे, और हैंड रिटन और टाइप्ड या कंपोज्ड हो सकते हैं फॉर उर्दू सब्जेक्ट इज एक्सेप्टेबल ओनली। तमाम के तमाम इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी टाइम फॉर्म पे होंगे, उर्दू सब्जेक्ट आप कंपोज करवा लें या टाइप करवा लें, उसके लिए आपको हैंड रिटन की ऑप्शन भी है, लेकिन बेस्ट है कि आप उसको भी कंपोज करवा लें। उम्मीद है वर्कशॉप फर्स्ट कंपोनेंट टीचिंग प्रैक्टिस सेकंड कंपोनेंट आपको यहां तक क्लियर होगा। और थर्ड आपका पार्ट है फाइनल लेसन प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने 2 लेसन प्लान्स बनाने हैं फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए, जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होगी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल का होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस 3 कंपोनेंट है, वर्कशॉप है, टीचिंग प्रैक्टिस है, फाइनल लेसन प्रेजेंटेशन है। वर्कशॉप आपकी जरूरी है, 80% आपने अटेंडेंस अपनी लेनी है, और उसके दौरान जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसका आपने लिंक वर्कशॉप का ड्यूरिंग जो लिंक क्या पोर्टल पे अपलोड करना है। देन आपने टीचिंग प्रैक्टिस जो करनी है किसी भी पब्लिक प्राइवेट स्कूल में, कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट लेना है और 35 लेसन प्लान बनाने हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो टाइप्ड होने चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट कंपोज या टाइप या हैंड रिटन हो सकते हैं। और लास्ट में हमने 2 फाइनल लेसन किसी भी एलिमेंट्री लेवल के सब्जेक्ट्स के लेने हैं, लेसन प्लान 1 और लेसन प्लान 2, उसे अपलोड करना है और उसके ऊपर आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होंगी। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, मैं इसे एलैबोरेट कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स, आपकी जो वर्कशॉप है, जो ये 6 डेज की वर्कशॉप है, इसके टोटल मार्क्स होंगे 25 मार्क्स। वर्कशॉप के 25 मार्क्स हैं, जिसमें आपका पहला जो लेक्चर है, जो आज हमारा है, वो लेक्चर कम डिस्कशन, जैसे हम लेक्चर भी ले रहे हैं और डिस्कशन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रही है, जो आपने चीजें पूछनी है, जो कोई क्यूरीज है वो हम कंटिन्यू हो रहा वर्कशॉप है। देन जो सेकंड पार्ट होंगी, रेस्ट ऑफ 5 जो सेशंस होंगे हमारे वर्कशॉप्स के, उसमें स्टूडेंट विल डेवलप। आप लोगों ने क्या करना है, 1 2 1 एंड 2 लेसन प्लान्स, आपने 1 या 2 लेसन प्लान बनाने हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि लेसन प्लान किस तरह से बनाते हैं, आप ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज में सीख भी चुके हैं। उसके जो कंपोनेंट है उर्दू और इंग्लिश में आपके साथ शेयर भी मैंने किया है, और मजीद ये डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा। फिर आपने लेसन प्लान बनाने हैं 1 और 2, उसके बाद हमने रिकॉर्ड करने हैं इट्स प्रेजेंटेशन। उन लेसन प्लान के ऊपर आपने खुद से ही एक्ट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। और जो आपके प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन है, नॉट मोर देन 3 to 5 मिनट्स, यानी कि 3 से 5 मिनट के अंदर। एक्चुअल आप 3 मिनट रखें, क्योंकि आपका ज्वाइन और डिसज्वाइन और नेटवर्क और बाकी आईटी गैजेट्स को यूज करने में भी टाइम लगता है, तो आप कोशिश करें 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो। बेस्ट टाइम है 3 से 5।
आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन बना के उसको सेव करना है गूगल ड्राइव में, फिर उसका लिंक जो है वो आपने शेयर कर देना है मेरे साथ। थर्ड मेजर की पॉइंट है इस स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स की, द रिसोर्स पर्सन विल प्ले चेक इट ड्यूरिंग सेशंस एंड गिव फीडबैक टू द ट्रेनिंग टीचर ऑन हिज आर परफॉर्मेंस। हम आपने जो लिंक अपलोड किया होगा गूगल ड्राइव का पोर्टल पे, उसको हम ड्यूरिंग लेसन, ड्यूरिंग वर्कशॉप, जो हमारे जो सेशन होंगे नेक्स्ट, इसके अंदर हम प्ले भी करेंगे और आपको उसी टाइम फीडबैक भी दे दूंगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगेन मैं आप लोगों को ये स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स वर्कशॉप के 25 नंबर हैं। आज का लेसन जो हमारा लेक्चर कम डिस्कशन है, नेक्स्ट जो 5 लेसन है उसमें आपने 2 लेसन प्लान, आप एक भी बना लेंगे तो भी ठीक है, एक लेसन प्लान बना के आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और जिसको आपने गूगल में सेव करना है और शेयर कर देना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो आप वीडियो बनाए उसका टाइम ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो। फिर हम क्या जो नेक्स्ट सेक्शन है उनमें से आप लोगों की जो वीडियो प्ले करेंगे यहाँ पे और मैं उसके ऊपर आप लोगों को रिमार्क्स दे दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये काम हर ट्रेनिंग टीचर यानी कि आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने ये काम परफॉर्म करना है, कम से कम एक लेसन प्लान बनाना है और उसके ऊपर एक वीडियो की प्रेजेंटेशन बना के इसे अपलोड करना है। नेक्स्ट जो मेजर पार्ट है वो हमारा टीचिंग प्रैक्टिस, 35 मार्क्स का है टीचिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर नंबर 1 है टीचिंग प्रैक्टिस। आपने 4 वीक्स टीचिंग प्रैक्टिस, कम से कम 4 हफ्ते आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें अगर आपको रिक्वायर्ड है परमिशन लेटर फॉर टीचिंग प्रैक्टिस तो आप साइन फॉर्म जो है वो रीजनल सेंटर से करवा सकते हो और यूज इट फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम स्कूल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। सैंपल जो है इसका जो इससे रिलेटेड है इस फॉर्म का, वो 6415 के मैनुअल में अवेलेबल है। The trainee teacher will obtain a certificate of completion of teaching practice from school at already, जो मैंने आपको बताया कि जब आप 4 हफ्ते की टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे पब्लिक या प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी स्कूल में, कंप्लीशन के बाद आपने स्कूल का जो हेड है प्रिंसिपल है उससे सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। और कम से कम आपने 35 लेसन प्लान जो है वो अपने बनाने हैं, ठीक है, और टॉट ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, और उनको पढ़ाना भी है आपने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपने 4 हफ्तों की टीचिंग प्रैक्टिस करवानी है। अगर परमिशन लेटर चाहिए तो आप रीजनल ऑफिस से ले सकते हो, इसका परफॉर्मा आपका 14-15 के मैनुअल में अवेलेबल है। आप जब टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करवा लेंगे उसकी जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन का वो आपने स्कूल हेड से लेना है, और 35 लेसन प्लान आपने बनाने हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, और उनके ऊपर आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी भी है। नेक्स्ट आपका मेजर पार्ट है फाइनल लेसन। आपने 2 लेसन देने हैं, एक लेसन 20 नंबर का होगा, फाइनल लेसन 1 और फाइनल लेसन 2, और उसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होंगी। और ये एक्सपेक्टेड है इन एंड ऑफ सितंबर, या सितंबर के एंड में होगा या अक्टूबर के स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी ऑफ 2 फाइनल लेसन। अगर आपने नोट किया होगा वर्कशॉप का 25 मार्क्स हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के 35 मार्क्स हैं और फाइनल लेसन के 40। इस तरह से आपके कंप्लीट 100 मार्क्स बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में इसका चार्ट शो कर देता हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चन आंसर का भी आंसर देते हैं और साथ में इसको एलेबोरेट करते हैं ताकि आपको मजीद इजी हो जाए। यह है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस कंपोनेंट्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस 3 मेजर कंपोनेंट है। नंबर 1 कंपोनेंट आपका वर्कशॉप जिसके टोटल मार्क्स 25 हैं। नंबर 2 टीचिंग प्रैक्टिस जिसके टोटल मार्क्स 35 हैं। और नंबर 3 फाइनल लेसन प्लस वाइवा जिनमें आप प्रेजेंट करेंगे लाइव, 40 मार्क्स के होंगे। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अगेन, ताकि यहाँ से आपको 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाए और कंप्लीट आपका शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस के कंपोनेंट्स का पता चल जाए। जो पहला मेजर कंपोनेंट है वर्कशॉप 25 मार्क्स का, उसका जो उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 अटेंडेंस प्लस क्लास पार्टिसिपेशन। जो आपकी अटेंडेंस है, जो आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल 3:15 से लेके 5:15 तक आपके वर्कशॉप है, अगर एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट भी यूज करेंगे वो भी ऐड करके
5:25 तक, तो वो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। कम से कम 80% टाइम आपको प्रेजेंट लेना है, अटेंडेंस में भी और इस टाइम ड्यूरेशन में भी, प्लस क्लास पार्टिसिपेशन। जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा पब्लिक चैट में, आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स देना है। अटेंडेंस और क्लासरूम पार्टिसिपेशन को मिला के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। सेकंड जो वर्कशॉप का पार्ट है वो है लेसन प्लान्स। जो आप लेसन प्लान बनाएंगे, जो भी मैं आपने ऑलरेडी कोर्सेज में भी किए हैं, मैंने इससे पहले डिस्कस भी किया, उसके कंपोनेंट मजीद ये मटेरियल दूंगा तब भी आपको पता चल जाएगा। आप एक लेसन प्लान भी बना लेंगे, दो वैसे क्या, आप एक भी बना लेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, एक और दो। थर्ड है आपका लेसन प्लान प्रेजेंटेशन बाय ईच ट्रेनी टीचर। ट्रेनी टीचर मतलब आप लोग, आप स्टूडेंट, एट लीस्ट वन प्रेजेंटेशन बाय ईच ट्रेनी टीचर। आपने जो लेसन प्लान बनाना है उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। जो प्रेजेंटेशन आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको गूगल ड्राइव में उसको इमेज को रख के शेयर करेंगे हमारे साथ। 5 नंबर उस चीज के होंगे, 5 नंबर लेसन प्लान के, 5 नंबर आप जब उसको एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, 5 नंबर उसके होंगे। और 5 नंबर है कि आपने अपने लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन के लिए एवी एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जब आप यूज करेंगे, 5 नंबर उसके हैं। इस तरह आपके वर्कशॉप के 25 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 हिस्सों में 10 नंबर आपके अटेंडेंस क्लास पार्टिसिपेशन, 5 नंबर आपके लेसन प्लान के, 5 नंबर लेसन की प्रेजेंटेशन के, और 5 नंबर आपने एवी एड्स को यूज करने के। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पार्ट्स को एलेबोरेट कर लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस को, टीचिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट है, एक है 35 लेसन प्लान्स और सेकंड है सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल। आपने 4 हफ्तों का, पहले मैंने डिस्कस किया, कम से कम 4 हफ्तों की टीचिंग प्रैक्टिस करनी है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में। जब वो 4 हफ्तों की टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे तो उसके एंड में आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है स्कूल के हेड से, प्रिंसिपल से। वो आपका जरूरी है लेना। वो लेंगे, साइन करवा के वो आपने अटैच करना है, उसे आपने पोर्टल पे अपलोड करना है। और ड्यूरिंग उन 4 हफ्तों के दौरान जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, आपने एलिमेंट्री लेवल के कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने हैं और उन 3 सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 35 लेसन प्लान बनाने हैं। बेहतर है कि उन तीनों को आप डिवाइड कर लें, 12-12 लेसन प्लान, 12-12 और 11 कर लें, तो आप 35 लेसन प्लान कंप्लीट कर पाएंगे। और उन्हीं 35 लेसन प्लान को जो आपने बनाए होंगे अपने उस 4 हफ्ते की ड्यूरेशन में उस स्कूल में आपने पढ़ाना है, क्योंकि जब वो आप पढ़ाएंगे तो वो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और कंसिडर कर ली जाएगी। वर्कशॉप 1 और टीचिंग प्रैक्टिस, ये दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली है डिटेल में कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस की। थर्ड कंपोनेंट जो है कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस का, वो है फाइनल लेसन प्लस वाइवा। इसमें दो चीजें होंगी, एक आपका फाइनल लेसन 1 होगा, दूसरा फाइनल लेसन 2 होगा। आपने इसे पोर्टल पे अपलोड करना है और फाइनल में मैं आपका वाइवा लूंगा, जिसमें आपका लेसन प्लान और आपकी प्रेजेंटेशन को चेक किया जाएगा कि आप किसका लेसन प्लान जो जो कंपोनेंट्स आपको बताए हैं उसके मुताबिक बना हुआ है और ठीक बना, और आप प्रेजेंट ठीक कर रहे हैं। उसी के बेस के ऊपर आपको कमेंट्स, रिमार्क्स और फाइनल मार्क्स दे दिए जाएंगे। एक लेसन प्लान जो आपने बनाया होगा उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे तो 20 नंबर के मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर दूसरा लेसन प्लान जो आपने बनाया होगा उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे तो उसके 20 नंबर से आपको मार्क्स मिलेंगे। थर्ड जो फाइनल लेसन जो लवाइवा है, चाहे 40 नंबर का है। पहला जो वर्कशॉप है 25 नंबर का, टीचिंग प्रैक्टिस 35 नंबर की, और फाइनल लेसन प्लस वाइवा 40 नंबर का। इन तीनों को ऐड करें तो आपके टोटल मार्क्स इस सब्जेक्ट के 6415 शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस के 100 मार्क्स बनते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको ये कंप्लीट क्लियर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। मेजर पॉइंट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर अ रिटन लेसन प्लान। नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है, प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान का जो प्रिलिमिनरी सेक्शन होगा वो। नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन्स। नंबर थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। नंबर 4 एविएट्स। नंबर 5 टीचिंग मेथड्स। नंबर 6 प्रोसीजर ऑफ लेसन प्रेजेंटेशन।
नंबर 7 रिकैप्चुलेशन, जिसे हम एवेल्युएशन भी बोलते हैं। नंबर 8 होमवर्क। ये 8 मेजर पॉइंट है, इन्हें वन बाय वन मैं एलेबोरेट करता हूँ, कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से समझने की, ताकि फर्दर आपका शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस में काम करना इजी हो जाए। ये क्राइटेरिया है असेसमेंट और फीडबैक का, कि रिटर्न लेसन प्लान जो है आप किस तरह से रिटर्न करेंगे, उसको हम जब असेस करेंगे, फीडबैक देंगे तो इन पॉइंट्स के ऊपर देंगे। इन पॉइंट्स को समझिए, इसके मुताबिक आपने अपने लेसन प्लान्स लिखने हैं। पहला है प्राइमरी सेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान। इसमें योर नेम, आपका नाम आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, योर रोल नंबर, सब्जेक्ट कौन सा आपने चूज किया वो, टॉपिक कौन सा आपका, क्लास कौन सी पिक किया आपने, एलिमेंट्री लेवल में कौन सी आपकी क्लास है, साइज ऑफ की क्लास क्या है, यानी कि उस क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर स्कूल नेम, जिस स्कूल में आप पढ़ाएंगे, पब्लिक है प्राइवेट है उसका नाम, डेट ऑफ लेसन, आपने अपनी डेट, जिस दिन आपने ये लेसन प्रेजेंट करना है वहां पे उसकी डेट, फिर टीचिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ लेसन, कि आपने जब लेसन को टीच करना है और ड्यूरेशन ऑफ लेसन क्या, फॉर एग्जांपल 40 मिनट का लेसन है, कहीं पे 45 मिनट का होगा, कहीं पे घंटे का होगा, कहीं पे आधे घंटे का, 25, तो उस ड्यूरेशन उनके टाइम टेबल के मुताबिक आपने देख लेना है। अगेन प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान, उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, के मकसद क्या है आपके लेसन का, उसमें क्लियर एंड मेजरेबल लेसन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एंड लिंक टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट, जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव, जो आपके लेसन प्लान्स का होगा वो आपके सब्जेक्ट और कोर्स के साथ लिंक्ड होने चाहिए। एसएलओस जो है आपके 1 और 2 डिस्कस कर लिए हैं। वन है प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, थर्ड होंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जिसमें आपने रेलेवेंट टू टॉपिक एंड स्टूडेंट्स लाइफ, आपने अपने लेसन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देनी है, टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लेसन। फोर्थ आपका है एवी एड्स, अप्रोप्रिएट फॉर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, लेसन एंड द सब्जेक्ट, आपने एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स ऐसी यूज करनी है जो मुनासिब हो स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक, आपके लेसन के मुताबिक और सब्जेक्ट्स के मुताबिक। फिफ्थ पॉइंट है आपका टीचिंग मेथड, आपने appropriate टीचिंग मेथड फॉर द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टॉपिक ऑफ द लेसन, आपने मुनासिब टीचिंग मेथड यूज करना है अपने स्टूडेंट्स की एज ग्रुप के मुताबिक, और जो सा टॉपिक उनको लेसन में पढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि कौन सा आपका टीचिंग मेथड बेस्ट है, लेक्चर मेथड बेस्ट है, डिस्कशन मेथड बेस्ट है, या और कोई आपका जो लेक्चर मेथड है उसमें रहेगा, तो आपने उसको यहाँ पे लिखना है। 6 पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ लेसन प्रेजेंटेशन, क्या आपकी लेसन की प्रेजेंटेशन की प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ऑफ लेसन कंटेंट की, विद क्लैरिटी, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ऑफ क्लास एक्टिविटी डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस अबाउट द टॉपिक ऑफ द लेसन, आपने कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, लेसन की प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप आपने क्लियरली बताना है और एक्सप्लेन करना है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाएंगे, किस स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसका आपने लेसन बनाया। सेवंथ है रिकैप्चुलेशन, असेसमेंट टेक्निक्स फॉर चेकिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लेसन ऑब्जेक्टिव्स, आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके स्टूडेंट्स को जो ऑब्जेक्टिव्स थी आपके लेक्चर्स की वो फुलफिल हो रही है, उन्हें आपका लेक्चर समझ आया है या नहीं समझ आया। जैसे आप उनसे कुछ एमसीक्यूज करवा लें, फिलिंग द ब्लैंक्स करवा दें, कुछ क्वेश्चंस करवा लें, ताकि कुछ लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछ लें ताकि उन्हें फीडबैक पता लगे कि आपने जो लेक्चर डिलीवर किया है उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। 8 पॉइंट है होमवर्क, रेलिवेंट टू टॉपिक एंड रियल लाइफ, इट मस्ट एड्रेस एट दिस एप्लीकेशन और हायर कोग्निटिव लेवल, आपने बच्चों को लेसन प्लान्स के बाद उस टॉपिक के बाद पढ़ाने के बाद होमवर्क देना है, वो टॉपिक से रिलेटेड हो, रियल लाइफ से रिलेटेड हो, और वो एप्लीकेशन लेवल या कोग्निटिव लेवल का हो। ये 8 पॉइंट है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर रिटन लेसन प्लान में 8 पॉइंट है। प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ लेसन प्लान, जिसमें नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास साइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्कूल नेम, डेट, लेसन, टीचिंग ड्यूरेशन, टाइम।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन जिसमें क्लियरली मेजर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव और लिंक करते हो वो कोर्स और सब्जेक्ट के साथ। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टॉपिक और स्टूडेंट लाइफ आपने देना है। एवीआर मुनासिब आपने एवीआर यूज करनी है स्टूडेंट्स के लेवल को देखते हुए, लेसन और सब्जेक्ट को देते हुए। टीचिंग मेथड जो एज ग्रुप के मुताबिक या टॉपिक और लेसन के मुताबिक बेस्ट हो वो यूज करना है आपने। प्रोसीजर हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बतानी है, कंटेंट बताना है और वो क्लियर होना चाहिए। एक्सप्लेन करने आपने ईच एक्टिविटी जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा टॉपिक और लेसन के मुताबिक। फिर आपने असेसमेंट टेक्निक यूज करनी है वैल्यूएट करने के लिए कि लेसन के एंड में क्या लेसन के जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हुए और स्टूडेंट्स को आपकी बात सही तरह समझ आई और आपने सही तरह लेसन डिलीवर किया उन्हें। और लास्ट में आपने होमवर्क देना है जो टॉपिक और रियल लाइफ से रिलेटेड हो और वो एप्लीकेशन लेवल या कोग्निटिव लेवल का होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर लेसन प्रेजेंटेशन। इसमें 10 आपके मेजर पॉइंट है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, नंबर 4 यूज ऑफ एवीआरस, नंबर 5 टीचिंग मेथड, नंबर 6 प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, नंबर 7 recapitulation, नंबर 8 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 9 कॉन्फिडेंस, नंबर 10 इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट। जब आपने लेसन लिखना है तो उसमें 8 पॉइंट है, जब आपने लेसन प्रेजेंट करना है तो उसके अंदर 10 पॉइंट है। वन बाय वन एलेबोरेट करता हूं। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटर मस्ट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ हिमसेल्फ बिफोर लेसन प्रेजेंटेशन। आपने लेसन प्रेजेंट करने से पहले अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपना नाम आपने बताना है कि आपका नाम क्या है, इंट्रोड्यूस करना है आपने अपने बारे में अपने प्रेजेंटेशन के मुताबिक। सेकंड आपका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। आपने क्लियर मेजरेबल लेसन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके जो लिंक करते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये पॉइंट ऑलरेडी रिटर्न लेसन में भी हमने डिस्कस किया था। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। आपने रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है और ये आपने अपने लेक्चर की प्रेजेंटेशन देते हुए इन चीजों को मद्देनजर जरूर रखना है। फोर्थ आपका पॉइंट होगा यूज ऑफ एवीएर। जैसे मैंने बताया भी है एवीएर्स को यूज करेंगे तो 5 मार्क्स के यूज करने के होंगे। अप्रोप्रिएट फॉर लेवल ऑफ स्टूडेंट लेसन एंड द सब्जेक्ट। मुनासिब आपने एवीएर यूज करनी है स्टूडेंट्स के लेवल, लेसन के लेवल और सब्जेक्ट के मुताबिक। फिफ्थ टीचिंग मेथड, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड लेसन टॉपिक। आपने परफॉर्म करते हुए ये चीजें मुनासिब टीचिंग मेथड यूज करना है बच्चों की एज और लेसन और टॉपिक के मुताबिक। लेसन बनाते वक्त भी आपने इन चीजों का ख्याल रखना है और लेसन प्रेजेंट करते हुए भी आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। सिक्स है प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन देनी है आपकी लेसन कंटेंट की विद क्लैरिटी एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस के साथ। सेवंथ है रिकैप्चुलेशन यानी कि एवेल्युएशन। असेसमेंट टेक्निक यूज करनी है फॉर चेकिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लेसन ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने लेसन बनाते हुए भी डिस्कस किया था, प्रेजेंटेशन देते हुए भी हमने इन चीजों का क्या लगना है। एडेड टाइम मैनेजमेंट, allocation of reasonable time to various components of a lesson during presentation। आपने टाइम मैनेज करना है कि अगर आपका 25 मिनट का लेक्चर है, 30 का है, 35 का है, 40 का है, 45 का है या घंटे का, उसके मुताबिक आपने हर चीजों को एलोकेट करना है टाइम ताकि आपको लेक्चर को प्रेजेंट करना बहुत ही इजी रहे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेनी टीचर ड्यूरिंग लेसन प्रेजेंटेशन। आपकी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आप जो स्टूडेंट्स हैं जब आप लेक्चर बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप लेसन बनाएंगे, रिपीट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता जाएगा? बिल्डअप होता जाएगा। 10th पॉइंट है आपका इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। आपकी जो ट्रेनिंग टीचर है, आप लोग हैं, आपकी जो इंटरेक्शन है विद ऑडियंस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग आप मेल या फीमेल की प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये 10 पॉइंट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर लेसन प्रेजेंटेशन। 10 मेजर पॉइंट्स आपके। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, फोर्थ यूज ऑफ एवीएर्स, फिफ्थ टीचिंग मेथड, सिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, सेवंथ recapitulations, 8 है टाइम मैनेजमेंट, 9 है कॉन्फिडेंस एंड 10 है इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। ये आपने मद्देनजर रखना है। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। पहले एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेसन प्लान हमने क्या किया। शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस 6415 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टडीज किए। कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस देखी जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट, वर्कशॉप, टीचिंग प्रैक्टिस, फाइनल लेसन प्लान्स।
फिर वर्कशॉप की डिटेल हमने स्टडी की कि वर्कशॉप में 25 नंबर है, एक क्या क्या करेंगे वर्कशॉप 1 में और 3 में, और कितने टाइम पीरियड का आपका 3 से 5 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फिर टीचिंग प्रैक्टिस 2 4 वीक की टीचिंग प्रैक्टिस होगी। उसकी अगर आपको चाहिए परमिशन तो वो लेटर आप मैनुअल से ले सकते हैं, और आपने 4 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना है, और 35 प्लान बनाने हैं और उनको पढ़ाना है। फाइनल लेसन प्लान 2 होंगे आपके। फिर हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट को डिस्कस किया, जिसमें वर्कशॉप, टीचिंग प्रैक्टिस और लेसन प्लान को डिटेल में हमने स्टडी किया। फिर हमने क्राइटेरिया से रिलेटेड बात की कि क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक रिटन लेसन प्लान, और क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर लेसन प्रेजेंटेशन। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, जिसमें लेसन ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, लर्निंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन एंड रेसिप्रोकल। आगे जो ऑलरेडी हमने पहले बताया, ये कुछ परफॉर्मेंस हैं, ये आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ये कंप्लीट लेसन प्लान से रिलेटेड ही हैं कि प्रिलिमिनरी सेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन में क्या होता है, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। देन टीचिंग मेथड, AVR, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, देन प्रेजेंटेशन, और उसके बाद रिकैप्चुलेशन, एवेल्यूशन, होमवर्क। फिर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट एंड फ्रीक्वेंट लेसन, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये डिटेल है, आपने इसको देखना। फिर ब्लूम टेक्सोनोमी अगर यूज कर सकते हैं इसके लिए, उसको करना होगा तो देख लेंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसकी एग्जांपल, मेजर जो आज का था हमारा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड मजीद जो डिटेल होगी इंशाल्लाह ताला, वो नेक्स्ट आप स्टडी करके आइएगा तो हम उसे देख लेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो राइट डाउन कर लें, उसको फिर हम फाइनलाइज कर लेंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में। ये आपको उम्मीद है क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वो कमेंट भी कर सकता है, लिख भी सकता है। आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह ताला। इसको रीड करके पढ़ लीजिएगा, फिर कोई भी चीज हो पूछ लीजिएगा, उसको नेक्स्ट वर्कशॉप में डिस्कस कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा।